फ्रेंड्स, 1950 से लेकर 80 के दशक तक अपनी वर्सटाइल सिंगिंग और एक्टिंग से भारतीय सिने प्रेमियों को दीवाना बनाने वाले किशोर कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं। किशोर दा की जबरदस्त वॉइस क्वालिटी, इनोवेटिव सिंगिंग स्टाइल और रेजोनेंस के अलावा एक खास बात जो किशोर दा के सिंगिंग को यूनिक बनाती है, वो है गानों के बीच में आने वाली उनकी यॉडलिंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फिल्मी गीतों में यॉडलिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किशोर दा को ही जाता है। कभी गाने के शुरू में, तो कभी अंतरे में, तो कभी गीत के अंत में आने वाली किशोर दा की यॉडलिंग गाने को और भी ज्यादा मेलोडियस और मस्ती भरा बना देती है। हालांकि उनकी ये यॉडलिंग ओरिजिनल ट्यून का हिस्सा नहीं होती थी, पर वो इस यॉडलिंग को इस नफासत के साथ गीत में समाहित करते थे कि ये उनके किसी भी गाने में अखरता नहीं है, बल्कि गाने की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। आज 21वीं सेंचुरी में तमाम तरह की लिबर्टीज और टेक्निक्स के बावजूद भी गीत में ऐसा इनोवेटिव और खूबसूरत एक्सपेरिमेंट करने वाला किशोर दा जैसा कोई दूसरा सिंगर नहीं हुआ और शायद ना ही कभी होगा। और उनकी फिल्म झुमरू के टाइटल सॉन्ग में तो इस यॉडलिंग को वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, जो कि किसी भी सिंगर के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कई किशोर दा फैंस को तो गाने से ज़्यादा गाने में उनकी यॉडलिंग वाले पार्ट का इंतज़ार रहता है। पर क्या आप जानते हैं किशोर दा ने ये यॉडलिंग कहाँ से सीखी और कैसे उन्होंने इसे अपने गीतों में इस्तेमाल करने का सोचा? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, किशोर दा अपने गाए गीतों में जो यॉडलिंग का इस्तेमाल करते थे, बेशक सुनने में ये बहुत सिंपल लगता हो, पर दरअसल इसे सिंगिंग में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट किशोर दा को भी इसे परफेक्टली गाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। चलिए जानते हैं कि कैसे किशोर दा ने यॉडलिंग को सीखा और उसे परफेक्ट किया। दरअसल किशोर दा अमेरिकन सिंगर जिमी रॉजर्स के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें जिमी का यॉडलिंग के साथ गाने का स्टाइल काफ़ी पसंद था, जो उनकी खुद की जिंदादिल पर्सनैलिटी को भी सूट करता था। उनके पास जिमी रॉजर्स के कुछ सॉन्ग्स का कलेक्शन था, जिसमें कि 1930s में रिलीज हुआ जिमी का सॉन्ग रॉक ऑल आवर बेबीज उन्हें काफ़ी पसंद था। आपको बताते चले कि 1897 में जन्मे जेम्स चार्ल्स रॉजर्स, जिनका पॉपुलर नाम जिमी रॉजर्स था, वो अमेरिका के फेमस सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन थे। लेट 1920s में वो अमेरिका के एक पॉपुलर सिंगिंग स्टार थे। खासकर अपनी यूनिक यॉडलिंग स्टाइल सिंगिंग के लिए वो काफ़ी मशहूर थे। यूएसए में उन्हें फादर ऑफ कंट्री म्यूजिक के तौर पर भी जाना जाता है। उस दौर में रॉजर्स को द सिंगिंग ब्रेकमैन और अमेरिकाज ब्लू यॉडलर के नाम से भी जाना जाता था। रॉजर्स अमेरिका के कई सिंगिंग स्टार्स के आइडियल रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं किशोर दा पर। तो जब किशोर दा ने पहली बार जिमी का यॉडलिंग वाला गीत रॉक ऑल आवर बेबीज सुना, तो ये न्यू सिंगिंग स्टाइल सुनकर वो हैरान रह गए कि कोई इस स्टाइल में भी गा सकता है। जिमी के सिंगिंग स्टाइल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने तब तक इस गीत को बार बार प्ले किया और सुना जब तक कि उन्होंने इस यॉडलिंग को परफेक्टली सीख नहीं लिया। किशोर दा के भाई अनूप कुमार किशोर दा के ऊपर छाए जिमी रॉजर्स के जुनून के बारे में बात करते हुए बताते हैं, एक दिन मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि मैंने बाथरूम से गाने की आवाज़ सुनी। ये किशोर था जो गा रहा था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ ना कुछ गाना उसका रोज का रूटीन था, पर एक दिन जब वो बाथरूम में यॉडलिंग कर रहा था तो मैं सुनकर हैरान रह गया। जब किशोर बाहर आया तो मैंने उसे फिर से यॉडल करने को कहा, तो उसने मुझे फिर से करके सुनाया और मैंने ये सुनकर उसे बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो, तुम सेम टू सेम जिमी रॉजर्स के स्टाइल में यॉडल कर रहे हो, तुमने इसमें मास्टरी कर ली है। इसके बाद किशोर दा ने इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और इस यॉडलिंग स्टाइल को वो फिल्मी गीतों में भी इस्तेमाल करने लगे। उस दौर में जबकि क्लासिकल बेस्ड सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स का जमाना था, सिंगिंग में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना बहुत दिलेरी का काम था। उस दौर में सिंगर्स और एक्टर्स कई तरह की बंदिशों में बंधे थे। सिंगर को सिर्फ सीधा सीधा धुन के हिसाब से गाना होता था और एक्टर्स पेड़ की डाल को पकड़े पकड़े ही या फिर चहलकदमी करते हुए पूरा गीत गा देते थे।
उस दौर में किशोरदा का पहले सिंगिंग में और फिर पर्दे पर डांसिंग में कई तरह के इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट करना ये दिखाता है कि वो वक्त से कितना आगे थे। जहां दूसरे गायकों को कॉमेडी कैरेक्टर्स या फास्ट गीतों में इनोवेटिव आवाजें निकालने के लिए अलग आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी, वहीं किशोरदा ये सारे इफेक्ट्स अपने गीतों में खुद ही पैदा कर लिया करते थे। फीमेल सिंगर्स की बात करें तो आशा जी किशोरदा की ही तरह अपनी आवाज के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेती थी और आर.डी. बर्मन ने कई बार उनसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं। धीरे धीरे लोगों को उनका सिंगिंग और डांसिंग का हैप्पी गो लकी स्टाइल पसंद आने लगा और नतीजतन लेट 50s और अर्ली 60s में न सिर्फ उनके गाए गीत बल्कि उनकी कॉमेडी फिल्में भी सुपरहिट रही। किशोरदा का यॉडलिंग पहले से तैयार धुन और गीत में हमेशा एक एडिशनल स्पाइस की तरह काम करता था और गाने में चार चांद लगा देता था। उनका ट्रेडमार्क सिंगिंग स्टाइल उन्हें हमेशा अपने साथी गायकों पर एक एज देता था और अर्ली 70s में जब पंचम स्टाइल के फास्ट म्यूजिक का दौर शुरू हुआ तो किशोरदा अपने स्टाइल और अप्रोच के चलते एक सुपरस्टार सिंगर बन के उभरे और पूरी इंडस्ट्री पर छा गए। आपको किशोरदा का यॉडलिंग वाला कौन सा गीत पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।